का पालन होनी चाहिए। तो मैं ये कहते रही हूँ कि यदि नोनी है तो नोनी के 12 दिन में नामकरण होना चाहिए, 6 दिन में छठी के विधान होना चाहिए, और यदि बाबू है तो 13 दिन में नाम धराना चाहिए, और छठी के विधान निश्चित तौर से छठी के दिन 6 दिन में होना चाहिए। उत्साह आप कभी भी मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हाँ अभी वो साल गे रहे थे, मेरा हवेली गाँव है खैरागढ़ का, विश्वकर्मा परिवार है, कोरोना काल में नवा लेकर इस, और जब छठी के उत्सव मने रंगे तो आखिरी में तो सोहर उहर गीत के विधान रखे, तो मैं कह विश्वकर्मा जी नानी कर ले आओ सोहर गीत गाबो, और बाद चलबो ऐसे की कहते कि भैया झुलाबो या तुम्हें झुलाबो या हमें झुलाबो के लड़का झुलाए के लेक नहीं है कि लड़का तो दौड़ा तावा थे आते उम्र में गलो छठी नहीं मनाना चाहिए निवेदन है। तो मैं छत्तीसगढ़ के मूल परंपरा के मुताबिक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म के प्रसंग आपके बीच यत्किंचित कह के प्रयास करूं। वैसे हमारी परंपरा है जहाँ बाबू पीला हो है तिहा राम जन्म की कथा कहे जाते, नौनी पीला आगे ना तिहा पार्वती जन्म की कथा कहे जाते। मैं वही कर्म के परिपालन करूं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी कौन है, तो राम जी वेदांत के वर्णित ब्रह्म है जो उन शब्द स्पर्श रूप रस गंध के परिधि से बाहर है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यन माया वस्वर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्वाद मृषैव बाध सकलम रज्जो यथा हैरव भ्रम बिन पर चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता बड़जोगी असब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सुजाई नहीं बरनी जही इम गावहि वेद बुद्ध जाई डरे मुनि ध्यान और सोई दशरथ भगत हित कौशलपति भगवान। वेदांत के वर्णित ब्रह्म ही निराकार से नराकार रूप में स्वयं परिवर्तित करके राम के रूप में आते और ये पावन धरा तल्ला पवित्र करते। अयोध्या और वृंदावन मथुरा ब्रजभूमि और अयोध्या की भूमि जैसी माटी नहीं, वैसे भारत धरती के कण कण जो है पवित्र है, लेकिन फिर भी उन पवित्रताओं में एक विशेष महत्ता रखती है क्योंकि राम और कृष्ण इन्हीं भूमि में अवतीर्ण हुए थे जो 24 अवतार में मुख्यावतार के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि राम कृष्ण की यह धरती युग युग से लीलाधाम है, इस धरती को मेरा 100 बार प्रणाम है। भागीरथी जहाँ बहती है बन करिवर की धारा, बंसी का स्वर जहाँ गूंजता वो यमुना का किनारा, 33 कोटि देवी देवताओं का जहाँ मुकाम है, उस पुण्य धरा भारत पुरुष को मेरा 100 बार प्रणाम है। आइए राम जन्म की कथा कहते हुए उस धाम जहाँ पर भगवान ने अपना मुकाम चुना, जहाँ निराकार से निराकार रूप में भगवान परिणत होते हैं, उस धाम और उस धाम के शासक के विषय में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ बात लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अवधपुरी रघु कुल मनिराहु अवैध विदित दशरथ नाम विधर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान हृदय भगत मति सारंग पाए। अवधपुरी जो नगर में भगवान जन्म लेते वो नगर के नाम का है अवध। अवध नाम से ही ध्वनित होते अवध, जहाँ ककरो हिंसा नहीं हुए, वध नहीं हुए। वैसे हिंसा 3 तरह के होते, दैहिक हिंसा या शरीर के हिंसा ला तो सबो जानत है। मानसिक हिंसा ऐसे ना कोट गोठिया दे जकर से वो आदमी दिन भर परेशान रहे और मन विक्षिप्त रहे, बोला मानसिक हिंसा कहे जाता है। फिर वाचिक हिंसा, अपन से बुजुर्ग ला अपन से प्रबुद्ध वर्ग ला ऐसे अवमानना के शब्द बोल दे जिकर से वो तनाव में रहे, वो वाचिक हिंसा है। तो कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों तरह से जहाँ हिंसा न हो ऐसे नगर का नाम अवध है। एक दूसरा नाम अयोध्या है, और अयोध्या कावर है कि जहाँ कभी युद्ध नहीं हुए, एक अयोध्या कहे गए। सब नर करई परस्पर प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, सब आपस में प्रेम करे, आपस में स्नेह करे, एक दूसरे से स्नेहमय वातावरण से दिनचर्या व्यतीत करें कर सके। अयोध्या तो अवधपुरी रघुकुल मणिराव, रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ जी साम्राज्य तरफ रहे। और एक विषय में कुछ चर्चा और करबो, लेकिन
एक ठो भजन के साथ जुड़ जाते। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम जन्मभूमि में भगवान के आगमन हुए है, वो भूमिया के विषय में लिखते है अयोध्यापुरी अवध। फिर जैन साम्राज्य ल वहाँ के संचालित करे या जेकर घर में आकर के भगवान शिशुवत रूप में अवतार लीन तेकर विषय में लिखते है। वो शासक जेल आधार मान करके भगवान उनकर दाम्पत्य में इन राजा दशरथ अवधपुरी रघुकुल मणि राव। गोस्वामी तुलसीदास जी उनकर नाम ला रघुकुल के शिरोमणि के। अच्छा, रघुकुल के शिरोमणि राजा दशरथ लगे हैं। और जब जब चुनौती के बात आते हैं, राजा रघु के बात सामने आते हैं। राजा दशरथ भी जब कई वाला कोप भवन में दूठन वरदान मांगिस और वरदान दे के समय राजा दशरथ घलाओ चुनौती भरे ये बात कही कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण भले ही चले जाए लेकिन जबान नहीं जा सके। ये रघुकुल सामने रख करके राजा दशरथ के। तो मैं कहना चाहूँ कि राजा रघु में ऐसा का बात रही। जल गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस में बार बार राजा रघु ला उच्चारण करें। तो एक पीछे कारण यह है, शास्त्र के मान्यता है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करते वो स्वर्ग के राजा बनते। स्वर्ग वैसे स्वर्ग जाए के कामना सब लरत है नहीं, सियान मन के मान्यता रथ है कि स्वर्ग कौन जाते